और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो मुरैना से आपको बता रहे हैं। बता दें कि मुरैना के पास वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। मुरैना में सुखोई 30 और मिराज क्रैश हो गया। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमानों ने ग्वालियर एयरवेज से उड़ान भरी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश हो गए। बताया जाता है कि हादसा मुरैना के पास में हुआ है। ये दोनों लड़ाकू विमान अभ्यास कर रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। हादसे की वजह का फिलहाल अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उड़ान भरी थी। इस खबर पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ लल्लन सिंह जुड़ गए हैं। लल्लन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। लल्लन जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल। देखिए ललन जी, जैसे हम अगर पिछले कुछ दिनों की बातें करें तो इससे पहले भी कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इससे पहले आगरा से हाल ही में कुछ ही देर पहले ये मुरैना की हम घटना बता रहे हैं, जहां 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए, जबकि कुछ ही देर पहले आगरा से एक प्लेन ने उड़ान भरी थी जो राजस्थान में जाकर क्रैश हो गया। आखिर क्यों? सवाल यही उठता है कि आखिर लगातार प्लेन क्रैश क्यों हो रहा है? क्या कोई तकनीकी इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, या फिर जो पायलट हैं, पायलट प्लेन को चलाते हैं, या वो सक्षम नहीं है? देखिए, ये तो बहुत दुखद बात है बिल्कुल कि एक भरतपुर के अंदर और दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना में पहाड़गढ़ इलाका जो लगभग जंगली इलाका है, वहां इस तरह का एक बड़ा हादसा। बहुत दुखद बात यह है कि सुखोई 30 और मिराज 2000 ये एक देश की एयरफोर्स की बहुत बड़ी ताकत और लड़ाकू विमान है, और इनका क्रैश होना ये बहुत बहुत कुछ शक पैदा करता है। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में मुरैना के अंदर प्लेन क्रैश हुए हैं, अब उसमें एक पायलट की तलाश की जा रही है और कुछ समय लगेगा कि ये कारण क्या था। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि इधर भरतपुर में, इधर मुरैना में इंडियन एयरफोर्स का सुखोई और मिराज जैसे विमान अगर क्रैश होते हैं, इनके मतलब लैंडिंग और इनको टेक ऑफ करते वक्त बहुत सी तकनीकी जानकारी, उसके ऊपर पूरी तौर पे सर्विलांस और पूरी तौर पे देखभाल के बाद ये प्लेन जो है अपने अंजाम की तरफ जाते हैं। लेकिन अचानक मुरैना के अंदर जो हादसा हुआ है, वो एक शक पैदा कर रहा है कि क्या कहीं तकनीकी प्रॉब्लम थी, और अगर तकनीकी प्रॉब्लम है तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि वायुसेना और रक्षा मंत्री और सीडीएस तीनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, और कुछ ही समय के अंदर इस हादसे के बारे में, जो कि 2 हादसे हुए हैं, और भारत के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये बहुत ही दुखद स्थिति है। सुखोई के एक पायलट की तलाश हो रही है, हालांकि 2 जो पायलट हैं उनको एडमिट कराया गया है और वो अभी खतरे से बाहर है। तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन कुछ समय लगेंगे। लेकिन एक बात जो आपने बताया कि हाल के दिनों में सुखोई और कुछ ऐसी हमारी इंडियन एयरफोर्स की ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो लगातार इस तरह के हादसा में शिकार बन रहे हैं, और राजस्थान में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो भी एक शक पैदा करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडियन एयरफोर्स को बहुत गंभीरता से ये लड़ाकू विमान क्रैश हो जाना, इसके ऊपर जांच और उसको और इस तरह का इंसिडेंट ना हो, उसके लिए पूरा ख्याल करना निहायत आवश्यक है, जो देश के इंडियन एयरफोर्स के लिए आज की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए ललन जी, आपने सही कहा कि इस तरीके के जो हादसे सामने आ रहे हैं, आज एक ही दिन में 2 जगह पर विमान क्रैश हो गया, कहीं ना कहीं ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर भी, और जो तकनीकी समस्या भी इसके पीछे शायद बताई जा सकती है कि तकनीकी समस्या के कारण हो, या फिर जो पायलट है वो सक्षम ना हो इस प्लेन को चलाने में। देखिए बिल्कुल सरकार को भी चाहिए कि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जिस तरीके से प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कुछ दिन पहले भी हमने देखा था नेपाल
भोपाल में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर भी कई यात्रियों की जान गई थी, और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी प्लेन क्रैश हुआ है। और ऐसे में सरकार को चाहिए कि इनकी सख्त से सख्त जांच हो, और अगर कोई दोषी पाया जाता है या कोई ऐसी तकनीकी समस्या पाई जाती है जिसकी वजह से यह हादसे हो रहे हैं, तो उन्हें तुरंत सुधारा जाए। मैडम, ऐसा है, सुखोई और मिराज ये बहुत जबरदस्त इसकी तकनीकी देखभाल होती है। बिल्कुल। और इंडियन एयरफोर्स में जो पायलट होते हैं वो 99% नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रोडक्ट होते हैं, और इनके ऊपर करीब 8 साल का इंडियन एयरफोर्स की पूरी नजर होती है। ये पायलट बहुत ऊंची दर्जे के काबिलियत रखने वाले होते हैं। लेकिन इस तरह का हादसा इधर भरतपुर में, इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में, ग्वालियर से ये फ्लाइंग उड़ता है, और इस तरह का इंसिडेंट हो जाना ये बहुत ही सोचनीय विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपको याद ही होगा कि हमारे सीडीएस और उनकी एक टीम कितने बड़े हादसा में उनका निधन हो चुका था, और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन हो रही है। उनके ब्लैक बॉक्स भी मिलेंगे एटीसी के साथ। और जो ग्वालियर का जो इंडियन एयरफोर्स का जो कुनबा है वो बहुत बड़ा और बहुत ऑपरेशनल तरीके का ऊंचे दर्जे का वो एयरपोर्ट है। और इंडियन एयरफोर्स ग्वालियर जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितनी भी ऑपरेशन हिंदुस्तान की हुई है वो एक खास जगह है जहां से इस तरह की लड़ाकू विमानों को अंजाम की तरफ भेजा जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ी गोपनीय होती हैं, लेकिन रक्षा मंत्री और सीडीएस और इंडियन एयरफोर्स चीफ इन तीनों का लगातार संपर्क चल रहा है। और सुखोई 30 और मिराज 2000 जो इंसिडेंट हुआ है, इसको पहाड़गढ़ के इलाके में क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन भविष्य में इन हादसों से बचा जाए इसके लिए एक गंभीरता के साथ प्लेन वे में, हालांकि ये करता है इंडियन एयरफोर्स, लेकिन ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है। लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि दोनों पायलट गंभीर रूप से एडमिट है, लेकिन खतरे से बाहर है। और एक बात, इसमें हर चीज को गंभीरता से जांच करना होगा कि ऐसा अचानक क्यों हुआ, और भरतपुर में भी और मुरैना में भी। और इसके बारे में बहुत अगर कोई कमी, कोई तकनीकी समस्या और कोई ट्रेनिंग की कमजोरी, तो उसके ऊपर पूरी तौर पर रिव्यू करके इसमें सुधार की बहुत जरूरी और ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ललन जी, और जो इस हादसे में पीड़ित हैं, जो घायल हुए हैं, जो इस क्रैश से उन्हें चोटें आई हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अब शासन या प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता राशि या कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि जो मुरैना का इलाका है वो इलाका जंगल का है, लेकिन किस्मत की बात है कि जो ये हादसा हुआ ये रिहायशी इलाके से दूर हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो भी नुकसान मोटे तौर पे जमीन इलाके में हुई है उसको पूरी तौर पे मुआवजा और प्रावधान इंडियन एयरफोर्स के पास भी होता है। और जो प्रशासन और शासन है राज्य सरकार का, वो भी बेहतर ढंग से उस इलाके को, क्योंकि मलबा वहां गिरा हुआ है और पूरी पुलिस और डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन है वहां पहुंच चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों पायलट भगवान करे बहुत जल्द ठीक हो जाए, और एक पायलट की जो तलाश हो रही है वो भी ऊपर वाले की मेहरबानी से उनकी जिंदगी हिफाजत में हो, बच जाए। और जो इस इलाके में एक हादसा होने से बच गया, क्योंकि रिहायशी इलाके में अगर ये प्लेन क्रैश होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो सब मिला जुला कर अगर किसी को जरूरत है तो राज्य सरकार और इंडियन एयरफोर्स इसके लिए पूरी तौर पर मुस्तैद होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। ललन जी, आपका न्यूज़ आवर से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।